हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसाइड और आउटसाइड के यूज़ के बारे में। ये दोनों ही प्रेपोजिशन हैं और दोनों का ही इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ा रोल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड का क्या मतलब होता है और इनको किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हम इनसाइड और आउटसाइड में क्या अंतर है ये भी जानेंगे। गाइज, इनसाइड और आउटसाइड का यूज़ एक नाउन के रूप में भी किया जाता है, वो भी हम एंड में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। पिछली वीडियो में हमने प्रेपोजिशन इनटू के यूज़ के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए सीखते हैं इनसाइड और आउटसाइड के यूज़ को। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इनसाइड के यूज़ के बारे में। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर या फिर में। वैसे तो के अंदर या फिर में के लिए हम इन या फिर इनटू का यूज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें इनसाइड का यूज़ करना होता है। आइए देखते हैं कि इनसाइड का यूज़ कब किया जाता है। जब कोई चीज़ किसी आकृति के, किसी ढांचे के अंदर होती है, जब कोई चीज़ चारों तरफ से घिरी हुई होती है, चार दीवारी के अंदर होती है, किसी बिल्डिंग के या फिर बाउंड्री के अंदर होती है, तब हम इनसाइड का यूज़ करते हैं। चाहे मूवमेंट हो या पोजीशन हो, हमें बस इतना देखना है कि हम उस चीज़ के किसी आकृति के अंदर होने की या चारों तरफ से घिरे होने की बात कर रहे हैं या नहीं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मेरा मोबाइल चार्जर जेब में है। माई मोबाइल चार्जर इज इनसाइड द पॉकेट। यहाँ पर हमने इनसाइड लगाया है क्योंकि मोबाइल चार्जर जेब में है, वो एक आकृति के अंदर है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है क्योंकि पॉकेट एक आकृति है। यहाँ पर हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की पोजीशन बताई जा रही है तो इन का यूज़ इनसाइड की जगह किया जा सकता है, लेकिन इनसाइड का यूज़ इन की जगह हमेशा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन का यूज़ हम आकृति या ढांचे के अंदर के लिए भी करते हैं और बाहर के लिए भी करते हैं, लेकिन इनसाइड का यूज़ केवल आकृति या ढांचे के अंदर के लिए किया जाता है। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। खिलौने ड्रॉर के अंदर हैं। टॉयज आर इनसाइड द ड्रॉर। ड्रॉर में चार दीवारी होती है, मतलब खिलौने चार दीवारी के अंदर हैं, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनसाइड का यूज़ किया है। इस बक्से में क्या है? व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स एक आकृति है, एक ढांचा है, चारों तरफ से घेरे हुए है, इसलिए हमने यहाँ पर इनसाइड का यूज़ किया है। वो कार के अंदर सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग इनसाइड द कार। वो कार के अंदर सो रहा था, मतलब एक आकृति नुमा चीज़ के अंदर सो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर इनसाइड का यूज़ किया है। मैं कमरे में था। आई वॉज इनसाइड द रूम। रूम में चार दीवारी होती है, मतलब मैं चार दीवारी के अंदर था, इसलिए हमने यहाँ पर इनसाइड का यूज़ किया है। उसका भाई बिल्डिंग के अंदर है। हिज ब्रदर इज इनसाइड द बिल्डिंग। क्योंकि बिल्डिंग एक आकृति है, एक ढांचा है, एक चार दीवारी है। लिफाफे में क्या था? व्हाट वॉज इनसाइड द एनवेलप। क्योंकि लिफाफा चारों तरफ से घेरे हुए रखता है, एक आकृति नुमा होता है। अ स्टूडेंट स्टूड इनसाइड द सर्कल। स्टूडेंट सर्कल के अंदर था, मतलब वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर इनसाइड का यूज़ किया है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? व्हाट इज इनसाइड योर माइंड। दिमाग भी एक आकृति नुमा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इनसाइड का यूज़ किया है। तो गाइज, ये था प्रेपोजिशन इनसाइड का यूज़। आइए अब सीखते हैं प्रेपोजिशन आउटसाइड के यूज़ को। गाइज, आउटसाइड का यूज़ बहुत आसान है क्योंकि आउटसाइड इनसाइड का ही ऑपोजिट है। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर या के बाहर। जब कोई चीज़ किसी आकृति के या किसी ढांचे के जस्ट बाहर होती है, किसी चार दीवारी के जस्ट बाहर होती है, तब हम प्रेपोजिशन आउटसाइड का यूज़ करते हैं। मतलब वो चीज़ किसी आकृति, किसी ढांचे या चार दीवारी के जस्ट बाहर होती है, तब वो चीज़ उस आकृति या फिर ढांचे के आसपास ही होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ऑफिस के बाहर हूँ। आई एम आउटसाइड ऑफ ऑफिस। आई एम आउटसाइड ऑफ ऑफिस
मतलब मैं ऑफिस के बाहर आसपास ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। हो सकता है ऑफिस के बाहर मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं ऑफिस के आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं। अगर मैं ऑफिस के बाहर कहीं दूर होता, मान लो मैं किसी और स्टेट में होता, तब हम आउट ऑफ का यूज़ करते, जैसे कि आई एम आउट ऑफ ऑफिस। आउटसाइड और आउट ऑफ में ये ही अंतर है। ऑफिस एक आकृति है, एक ढांचा है, एक चार दीवारी है, इसलिए हमने यहाँ पर बाहर के लिए आउटसाइड का यूज़ किया है। बक्से के बाहर क्या है? व्हाट इज़ आउटसाइड ऑफ बॉक्स? बक्सा एक बंद आकृति है, उसके जस्ट बाहर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर आउटसाइड का यूज़ किया है। मेरा भाई कमरे के बाहर था, माई ब्रदर वॉज आउटसाइड ऑफ रूम। कमरे के बाहर मतलब चार दीवारी के बाहर, इसलिए हमने यहाँ पर आउटसाइड लगाया है। तो गाइज ये था इनसाइड और आउटसाइड का यूज़ एक प्रेपोजिशन के रूप में। मैं बताना चाहूँगा कि इनसाइड और आउटसाइड का यूज़ एक नाउन के रूप में भी किया जाता है। एक नाउन के रूप में इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ का हिस्सा और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ का हिस्सा। मतलब जब हम किसी चीज़ के अंदर के हिस्से की बात करते हैं तो हम इनसाइड लगाते हैं और बाहर के हिस्से की बात करते हैं तो आउटसाइड लगाते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझते हैं। मुझे तुम्हारे घर का अंदर का हिस्सा पसंद है, मतलब मुझे तुम्हारा घर अंदर से अच्छा लगता है। आई लाइक इनसाइड ऑफ योर हाउस। मैंने कार का बाहर का हिस्सा साफ किया। आई क्लीन्ड आउटसाइड ऑफ माई कार। मैंने कंप्यूटर का अंदर का हिस्सा कभी नहीं देखा है, मतलब मैंने कंप्यूटर अंदर से कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन द इनसाइड ऑफ अ कंप्यूटर। तो गाइज इस वीडियो में हमने सीखा कि एक प्रेपोजिशन के रूप में इनसाइड का मतलब होता है के अंदर या फिर में, और इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ किसी आकृति के, किसी ढांचे के अंदर होती है, चारों तरफ से घिरी हुई होती है। और नाउन के रूप में इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ का हिस्सा। और आउटसाइड की बात करें तो एक प्रेपोजिशन के रूप में आउटसाइड का मतलब होता है बाहर या फिर के बाहर, और इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ किसी आकृति के, किसी ढांचे के बाहर होती है, मतलब आसपास ही होती है, ज़्यादा दूर नहीं। और एक नाउन के रूप में आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ का हिस्सा। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इनसाइड और आउटसाइड का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम प्रेपोजिशन ऑन, ओवर और अबव के यूज़ के बारे में सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।